ये कहानी इन दो बहनों की है जिन्होंने फहश काम के लिए लड़के को काबू किया और फिर इसकी वीडियो बनाकर इसको ब्लैकमेल करने लगी। लेकिन ब्लैकमेलिंग से तंग आकर लड़के ने दोनों बहनों को कत्ल कर दिया। उसने मेरा मोबाइल पकड़ के डाटा ऑन करके यूट्यूब पर उसने गंदी फिल्में होती हैं ये निकाल ली है। वो एक प्रिंट ऐसा है जैसे आदमी ज़बरदस्ती करता है हाथ बांध कर बेड के साथ। उसने कहा ऐसे करना है। मेरे ज़हन में भी दस्तान आ गया। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। कान्हा पुलिस स्टेशन में मैं इस टाइम मौजूद हूं। यहाँ पर आपने देखा, खबरों ने गर्दिश की कि दो लड़कियां कत्ल हुई हैं और उनकी लाशें बरहना हालत में नहर से मिली हैं। उनके कातिल से हम बात करेंगे जिसका नाम मोहम्मद नईम है और उम्र 20 साल है कि इसने उसको क्यों कत्ल किया, क्योंकि लड़की ने बरहना हालत में गैर हालत में इस लड़के के साथ किसी से वीडियो बनवा ली थी और फिर पैसों के लिए ब्लैकमेल करती थी। नाम है इसका मोहम्मद नईम और लड़कियां थी क्रिश्चियन और ये है मुसलमान। नईम क्या हुआ था? वो फैक्ट्री में काम करती थी, मैं भी उधर काम करता था फैक्ट्री में। तो मैं स्टोर में होता था, वो पैकिंग हॉल में होती। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? मेडिसिन की फैक्ट्री थी। तो शहजाद लड़का मेरे साथ जॉब करता था। वो मुझे बताने लगा ये लड़की तुझे लाइक करती है, पसंद करती, दोस्ती करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो भी इधर से जाती थी, मैं भी जाता था। मैं बाइक पे जाने लगा, वो भी बाइक में साथ जाने लगी। उसके शोहर को पता था, वो मेरे को इधर छोड़ के जाता था, मेरे पास से लेकर जाता था। शौहर तुम्हारे पास छोड़ के जाता था? मेरे पास से लेके भी वो जाता था जब काम से हम वापसी आते थे। अच्छा। ठीक है। तो मुझे वो एक दिन उसने अपने घर बुलाया, मैं चले गया उसके घर। हफ्ते का दिन था, छुट्टी सी फैक्ट्री से, मैं चले गया उसके घर। तो उसने मुझे अपने घर बुलाकर बच्चों को उसने अपनी माँ के घर भेज दिया। अंदर कहीं कमरे में उसकी बहन थी, मुझे नहीं पता था। हम बाहर सेन में बैठे रहे, तो काफ़ी देर बैठे रहे, पानी शानी मैंने पिया। तो फिर कहने लगी अंदर आ जाओ। मैं अंदर चले गया उसके कमरे में। वो दरवाज़ा खुला, वो पेटी के साथ उसकी बहन लग गई। मुझे नहीं नज़र आई, वो नज़र नहीं आती। मज़ीद आप उधर जाकर चेक कर सकते हैं। तो बेड इस तरफ था, मैं बेड पे बैठ गया। उसने मेरा मोबाइल पकड़ के डाटा ऑन करके यूट्यूब पर उसने ये यूट्यूब पता नहीं गूगल जो भी होता है उस पर उसने निकाल लिए वो प्रिंट। वो देखने लग पड़ी, ये जो गंदी फिल्में होती हैं ये निकाल लिए। वो देखने लग पड़ी। वो एक प्रिंट ऐसा है जैसे आदमी ज़बरदस्ती करता है हाथ बांध कर बेड के साथ। तो उसने कहा ऐसे करना है। तो मैंने कहा ये क्या काम? उसने कहा नहीं करना है। मेरे ज़हन में भी दस्तान आ गया। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। उसके दुपट्टे के साथ हाथ बांधे। खुद बांधे तुमने? हाँ जी, मैंने खुद बांधे। तो दुपट्टे के साथ मैंने हाथ बांधे। उसके हाथ बांध कर मैंने उसके साथ हम बिस्तरी की। कहीं पीछे खड़ी उसकी बहन वीडियो बना रही थी। तुम्हें नहीं पता कि वीडियो बन रही है? नहीं, मुझे नहीं पता था वीडियो बन रही थी। जब वीडियो बन चुकी उसने मुझे कहा मेरे शोहर का आने का टाइम हो गया, तुम चले जाओ। मैंने अपने कपड़े पहन के जूता पहन के मैं चले गया बाइक लेकर अपनी उधर से। ठीक है। उसके बाद मैंने मेरे ख्याल से 2 मरतबा मैंने उसके साथ हम बिस्तरी की थी। फिर उसने मुझे वीडियो दिखाई। उस टाइम मुमताज़ साहब के साथ उसकी बहन की दोस्ती हो चुकी थी। ठीक है। उसने मुझे वीडियो दिखाई। फिर ये वीडियो कैसे दिखाई? घर बुला के दिखाई? तुम्हें सेंड की? घर बुला कर दिखाई अपने मोबाइल पे। उन्होंने घर एक टच मोबाइल रखा हुआ था। ठीक है। बाहर वो बटनों वाला मोबाइल लेकर आती थी, पीले कलर का, फैक्ट्री में लेकर जाती थी अक्सर। तो जब मुमताज़ साहब से दोस्ती हो गई थी, वो भी मोबाइल उनके घर ही रहने लग पड़ा था, क्योंकि उसकी बहन घर होती थी छोटी, वो मुमताज़ साहब से बात करती थी। ठीक है। तो मोबाइल उनके घर रहने लग पड़ा। दोनों मोबाइल नहीं बाहर आते थे बाद में। तो मुझे घर बुला कर उसने वीडियो दिखाई, मुझे ब्लैकमेल करना शुरू। नहीं, जब तुम्हें वीडियो दिखाई तो क्या कहा उस टाइम? कि ये देखो वीडियो, या थ्रेट किया? क्या कहा? थ्रेड किया, वीडियो दिखाई। उस टाइम उसने 50,000 रुपये की डिमांड की। 50,000 रुपये दे दो, वीडियो मैं डिलीट कर दूँगी। मैंने पहले सोचा 2 दिन, मैंने कहा मुझे टाइम दो। मैंने 50,000 रुपये दे दिया। मेरे पास 1.5-2 लाख पड़ा हुआ था। उसने वीडियो नहीं डिलीट की। फिर उसने मुझे कहा 50,000 रुपये दो। उसके बाद फिर एक मरतबा उसने 50,000 रुपये मुझसे लिया। उसके बाद उसने मुझे 6 लाख की मेरे साथ डिमांड की, मुझे 6 लाख रुपया दो। मेरा 3 मरले का प्लाट है शहजादा रोड पर, 6-7 लाख रुपए का प्लाट है वो। उसको पता था ये मेरा प्लाट है। ठीक है। वो प्लाट के चक्करों में थी
ये प्लाट बेच के ये पैसे मुझे दे दे। ये बहुत परेशान टॉर्चर करती थी, ब्लैकमेल करती थी ना? अच्छा। मैं इतना पागल हो गया था कि वो कहती थी फैक्ट्री में ब्रेक होने वाली है ना, तो मेरी रोटी मेरे टेबल पे हो, मुझे रोटी चाय टेबल पे हो, पानी भी उधर हो, मुझे लाइन में ना लगना पड़े। फिर मैंने मुमताज़ साहब से मशवरा किया, मैं सर जी मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ अब। मैंने कहा वो दोनों बहनें ऐसी निकली हैं, ये कर रही हैं। तो मुमताज़ साहब कहने लगे यार ये क्या हो गया। ठीक है, उसने मुझे मशवरा, मैं सर जी को मशवरा दो, मेरे पास तो ये एक प्लाट है। तो वो कहने लगा यार तेरे पास ये प्लाट है, तू बेचेगा पैसे देगा, तो इसका अच्छा मार देना, तेरे पास यही प्लाट है। किसने कहा ये कि इससे अच्छा है कि तुम मार दो? मुमताज़ साहब ने ये बात कही मुझे। तो मैंने एक माह सोचा, मेरे दिन में बात रही, मैंने कहा नहीं मारना नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे टॉर्चर इतना कर रही थी, उसके सौरे का ख़त्म था, मुझे उसने फिर 50,000 रुपये की डिमांड की। 50,000 रुपये मुझे अर्जेंट दो, बाकी पैसे बाद में दे देना, हमने इंतज़ाम करना है कोई खाना वगैरह का। मैंने जुमेरात को उसने कहा हमने बाज़ार आना है कपड़े ख़रीदने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मेरे पास 10,000 रुपया पड़ा हुआ था घर, मैंने वो 10,000 रुपया पकड़ा। पहले उससे पहले मैंने अपने भाई से मशवरा कर लिया, यार मुझे ये ऐसे टॉर्चर कर रही है, थ्रेट किया और मैं पागल, मैं इतने पैसे जो मेरे पास ही मैं खिला चुका हूँ। एक आदमी ने मुझे ऐसे मशवरा दिया, क्या कहते हो, कहता ठीक है जैसे तुम देख लो। मैंने कहा नहीं देखना नहीं, करना है ये ऐसे, नहीं तो वो ये सारा कुछ मेरा खा जाएगी, मुझे ऐसे पुलिस में मैं फंस जाऊँगा, तंग हो जाऊँगा मैं। कहता ठीक है मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा ऐसे जुमेरात को आना उसने, ठीक है। मैं फैक्ट्री से स्प्रे भी ले आया। कौन सा स्प्रे लाए थे? वो टाइथैलेरामीन है, सैनिटाइज़र में डलती है, काफ़ी सैनिटाइज़र होता है 300-400 लीटर, वो थोड़ी सी डलती है उसमें। तो वो बंदा, मैं भी 2-3 मरतबा फैक्ट्री में उसको वे करते बेहोश हो गया था। ठीक है, मैंने सोचा ये बेहोश होने वाली दवाई है, तो वो मैं ले गया। वो मैं इधर बाज़ार आई, इन्होंने कपड़े 2 सूट ख़रीदे हुए थे, मैंने 10,000 रुपये दिए, मेरे साथ बोलने लग पड़ी, शोर किया। मैंने कहा यार त्वार को ख़त्म है, मैं हफ्ते वाले दिन पैसे अरेंज कर दूंगा, बाकी तुम बैठो, बाग में चलते हैं। तो ताए का बाग। कौन से बाग में? मेरे ताए का बाग है अमरूतों का। अच्छा। मैंने कहा बाग में चलते हैं, उधर बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो, मैं दे दूंगा तुझे पैसे, पहले भी दिए हैं ना, अब भी दे दूंगा तुझे, क्यों टेंशन लेती हो। धमकियाँ देने शुरू हुआ, बैठ गई मेरे साथ दोनों बहनों, मैं ले गया बाग में। कहाँ बैठ गई? बाइक पे, दोनों बाइक पे बैठ गई, तुम बाग में ले गए। फिर बाग में ले गया, मैंने उनके मुंह पे स्प्रे मारी। जब तुमने स्प्रे मारी तो उन्होंने कहा नहीं ये क्या कर रहे हो, या इकट्ठी दोनों के कैसे मारी? इकट्ठी दोनों पे ऐसे मार के दूसरी पे मुंह के भी मारती, वो बंदा दस्ती बेहोश हो जाता, उसकी स्मेल ही ऐसी है कि बंदा अच्छा बोल ही नहीं सकता, अच्छा। वैसी है। तो वो बेहोश हो गया, हमने उठाकर उसे रखा है, बाग में ले गए हैं। पेपर कटर से हमने गले पे कट लगाया है। पेपर कटर लेकर गए थे तुम? पेपर कटर में से जेब में छुपा के लेके गए थे? ये जेब में छुपा के ले गए। जैसे ही तुमने स्प्रे मारा वो बेहोश हो गई। फिर हम बाग में अंदर उठा के ले गए। फिर मुंह इधर गर्दन पे टक लगा दिया, इधर गर्दन पे टक लगा दिया मैंने। टक लगा कर फिर हमने उठाकर, साथ में एक नीमी प्याली थी उसमें खाल था, उसमें रख दी। फिर हमारे पास ट्राला था, एक ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर ट्राली मेरे ताए अब्बू की। अच्छा। अंधेरा होने का इंतज़ार किया हमने। जब अंधेरा हो गया फिर हम ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए। फिर उधर हमने लाशों को पल्ली में एक में बांधा, 2 लैदा पल्ली में बांध में ट्राली में रखा। ट्राली में रख कर ऊपर पराली जोड़ी हमने। यानी नीचे भी पराली, ऊपर भी पराली, और बीच में लाशें छुपाई। फिर हम ले आए उधर से। फिर इधर 5 नंबर ट्राली किसने चलाई? मेरा भाई चलाता है ट्राली को। नहीं, उस दिन किसने? भाई ने चलाई? मौके पे साथ था भाई भी कत्ल में? जी। अच्छा। फिर मुझे नहीं ट्राली चलानी आती, वही चलाता है। अच्छा। ठीक है, वो इधर ले आया ट्राली। ट्राली जब लेकर आया वो उधर खड़ी की हमने पहली में, एक में, साथ ही नहर थी इधर 5 नंबर सुबह जो। हमने लाशें एक एक उठाकर हमने नहर में फेंक दी। और नहर में फेंक के फिर हम घर आ गए अपने। जब घर आए मेरे कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था, उसके कपड़ों पर ब्लड। लाशें नहर में तुमने अकेले ने फेंकी या तुम्हारे भाई ने मिल के तुम्हारे साथ फेंकी? मेरा भाई मेरे साथ था जब लाशें, जी, जब लाशें साथ फेंकी। फिर लाशें फेंक कर हमने ट्राली हवेली में खड़ी की। जो पराली थी उसको आग लगा दी उधर, ताकि सबूत खत्म हो जाए। खून वगैरह लगा होगा? ट्राली खून नहीं लगा था, वैसे ही हमने आग लगा दी उसे। खून भी लगा होगा, आग लगा दी हमने उधर। आग लगाकर फिर हम घर आए।
चुप के अपने कपड़े उतारे। जो सूट उन्होंने 2 नए लिए थे वो भी साड़ दिए मैंने। अपने कपड़े भी साड़ कर हम नहा कर अंदर चले गए कमरे में, अपने में मैं चले गया, वो भी अपने कमरे में चले गए। ठीक है। फिर उसके शोहर का मुझे फ़ोन आया, यार ऐसे वो मिल नहीं रही। मुझे नहीं पता भाई, पुलिस से फ़ोन आया मुझे। मैं 1-2 मरतबा इधर भी आया था। ठीक है। फिर मुझे पता चला ये परेशान करने लग पड़ी है। मैं और ज़्यादा मज़ीद मैं फंस चुका हूँ। तो मैं घर से भाग गया। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया बाद में। क्या नाम था इन दोनों लड़कियों का? एक का नाम साजिदा था, एक का नाम आबदा था। तुम्हारी वली का क्या नाम था? साजिदा। कितने बच्चे साजिदा के? 4 बच्चे। और दूसरी के? एक बच्ची है 15 साल। तुम शादीशुदा हो? नहीं, मैं कुंवारा हूँ। नाज़रीन, मुल्ज़िमान मुमताज़ अहमद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मुमताज़, तुमने क्या किया है? मेरा मोबाइल यूज़ हुआ है, मिस यूज़ हुआ है। कैसे? मैम फार्मा में ना वर्कर का मोबाइल जो है अलाउ नहीं है। तो मैम मेरा मोबाइल वो लड़का यूटिलाइज़ करता था, उसी बेस पे मुझे मैम यहाँ पे लाया गया। सज्जाद अली, सज्जाद तुमने क्या किया? मैम मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं फिर? नईम का दोस्त था। मुझे नहीं पता नईम ने मेरा नाम क्यों लिया। अच्छा, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने कुछ किया है या नहीं किया? तुम्हारा नाम किसी ने ले लिया है? उसके कॉल है कि ये जब कत्ल हुआ है तब ये सजाद मेरे साथ था। सजाद के जहाँ पे कत्ल हुआ वो दूर खड़ा ध्यान रख रहा था। कौन ध्यान रख रहा था? उसने मेरा नाम लिया कि सजाद ध्यान रख रहा था। अच्छा, तो तुम ध्यान रख रहे थे? नहीं, मैं उस टाइम ऑन ड्यूटी था टैगा फैक्ट्री में। अच्छा, फिर? तो उसमें उसे पता हो कि क्यों नाम लिया। ये इन दोनों बहनों की दोस्ती कब से थी? ये एक का मुझे पता है, आबदा को मैं नहीं जानता। साजिदा फैक्ट्री में काम करती थी। तकरीबन 6-7 माह पहले जो ना ये नईम की उससे बात हुई थी। तकरीबन मैं फैक्ट्री 4 माह पहले छोड़ी, उससे भी मेरा महीना पहले नईम से झगड़ा हो गया था। किस बात पे? कि मैम सारे नईम को कहते थे कि तुम हट जाओ, ये काम ठीक नहीं, ये वो। तो मैंने भी उसे कहा था। तो जो साजिदा थी ना, उसने मुझे गालियाँ दी थी। क्या कह रही थी? कि तुम मना क्यों करते हो? कि तुम मना क्यों करते हो, तुम हमारे में क्यों आते हो? फिर? तो उसके बाद ना कि उसने मुझे गालियाँ दी, मैं नहीं फिर इनके मामले में आया। तुम्हें कब पता चला है कि दोनों बहनें कत्ल हुई हैं? मैम ये 6 तारीख वाले दिन रात को न्यूज़ पे आया था, तो मैंने तब देखा था। इसी केस को हैंडल किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेहदी काज़मी साहब ने। मेहदी काज़मी साहब से हम बात करते हैं कि उन्होंने इस केस को किस तरह से हैंडल किया है। असल में ये जो मुल्ज़म मुमताज़ है ना, ये पढ़ा लिखा मुल्ज़म है और बहुत तेज़ है। इसकी 6 बहनें हैं। ये पहले जब पकड़ा गया है ना, तो उस वक्त भी इसने कहा था कि अगर मैंने किसी मीडिया में या किसी के सामने ये बयान दे दिया ना, तो मेरी बहनों का रिश्ता नहीं उधर होगा मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा। तो वैसे बताया सारा इसने ही है। इसका दूसरा साथी, इसकी दोस्ती थी आबदा के साथ। अच्छा और जी। दूसरे की दोस्ती थी साजिदा के साथ। मुमताज़ की दोस्ती थी आबदा के साथ। ठीक है। इन दोनों ने फिर इनकी कोई ऐसी तस्वीरें बना ली थी जिसकी वजह से ये दोनों ब्लैकमेल हो रहे थे। ठीक वो है। 1.5 लाख रुपए उनको दे चुके थे पहले। ब्लैकमेल होते थे उन वीडियो से, तस्वीर से। अच्छा। तो अभी ये दोबारा जब इन्होंने बुलवाया तो इसने कहा कि मेरे कैरियर का मसला है, मैंने तो इस फैक्ट्री में ना हाई पोस्ट पे जाना है, मैं अच्छा। एमफिल का इम्तिहान भी दे रहा हूँ, तो मेरी तो ये है कि मैं यहाँ चीफ फार्मासिस्ट लगूँ, इसने कहा था। अच्छा, चीफ तो वो लग गया है। हाँ। अच्छा। तो इसलिए वो थोड़ा ग्रेस कर रहा है, लेकिन ये सारा मोबाइल डाटा, लोकेशंस, हर चीज़ इसकी मुकम्मल है और ये सिर्फ मीडिया के सामने मुकर है, अदरवाइज सारी निशानदेही यही करवा रहा है। अच्छा, मुकरने का जो एक मामला है मेहदी काज़मी साहब, वो यकीनन हमेशा और अक्सर औकात देखा गया है कि मुल्जिमान अक्सर औकात कैमरे के सामने आके मुकर जाते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम चीज़ों का एतराफ़ भी करते हैं। आपकी तफ्तीश के दौरान किन किन चीज़ों का इन्होंने एतराफ़ किया है और आप क्या समझते हैं कि दोनों बहनों की जो गर्दन है उस पर छुरी किसने चलाई है? ये दोनों ने दोनों ने अपना काम मुकम्मल किया है, क्योंकि जवान लड़कियां थी, उनको बांधना और ज़िबा करना मतलब एक लंबा काम है और एक बंदे का काम तो है ही नहीं है जी। तो इसलिए ये दोनों शामिल हैं। कहाँ बुलाया था इन्होंने उसको? ये 5 नंबर जो सुबह है ना, उसके पास ही एक बाग है, वहाँ बुलवाया था उन्होंने, मुलाकात के लिए बुलवाया था। फिर सारा मामला वहीं उन्होंने बांध लिया और वहीं उनको स्लाटर किया उन्होंने। आपको कैसे खबर आई और फिर आपने क्या एक्शन लिया? कितने बजे खबर आई? ये हमें कुछ तकरीबन 4 बजे के करीब पता चला था इनका। अच्छा जी। तो 6 बजे तक हमने इनको राउंड अप कर लिया था। मजीद कुछ हकायक सामने आए? जी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रोज़ बरोज़ आते रहेंगे नए नए हकायक। बिल्कुल ठीक है। अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।